कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि ये कितना बड़ा है। हम सब एक बहुत बड़े ना खत्म होने वाले समंदर में एक छोटे से नीले कंकड़ पर रहते हैं। आज हम इसी कंकड़ से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस ब्रह्मांड के असली आकार को समझने की एक जबरदस्त यात्रा पर चलते हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है। हमारा पूरा इतिहास, हमारी सारी मोहब्बतें, सारी नफरतें, सारे सपने, सब कुछ बस इसी एक छोटे से धूल के कण जैसे बिंदु पर हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा घर कितना कीमती है। ठीक है, तो अब वक्त है अपने घर से पहला कदम बाहर निकालने का। शुरुआत करते हैं अपने सबसे करीबी पड़ोसियों से और देखते हैं कि ये दूरियां असल में हैं कितनी बड़ी। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप चांद। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन अंदाजा लगाइए, इस दूरी में हमारी पृथ्वी जैसी 30 और पृथ्वी समा सकती हैं। ये हमारे घर से पहला बड़ा मील का पत्थर है। चलिए इस दूरी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, अगर हम एक कार में बैठें और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके दिन रात चलते रहें, तब भी चांद तक पहुंचने में 5 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। और याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अब अगला पड़ाव है सूरज। ये हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहां आकर दूरियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि किलोमीटर में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नया पैमाना बनाया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो पृथ्वी से सूरज तक की दूरी है। और ये आंकड़ा तो सच में दिमाग घुमा देगा। अगर हम एक हवाई जहाज में बैठकर सूरज की तरफ जाएं, तो पता है कितना वक्त लगेगा? पूरे 19 साल। मतलब बचपन से जवानी तक का सफर सिर्फ सूरज तक पहुंचने में ही निकल जाएगा। चलिए अब हम अपने सौर मंडल के और भी गहरे, ठंडे और अंधेरे हिस्सों में जा रहे हैं, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत कमजोर पड़ जाती है। अब बारी आती है नेपट्यून की। ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। ये बर्फीला नीला ग्रह, समझ लीजिए हमारे ग्रहों वाले पड़ोस का आखिरी घर है। इसके आगे एक बिल्कुल अलग अनजान दुनिया शुरू होती है। इस दूरी को ऐसे समझिए, लाइट जो इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, उसे भी सूरज से नेपच्यून तक पहुंचने में 4.25 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम टेलीस्कोप से नेपच्यून को देखते हैं, तो हम असल में उसका अतीत देख रहे होते हैं, जैसा वो 4 घंटे पहले था। लेकिन हम इंसानों ने भी अपनी एक चीज बहुत दूर भेजी है। वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब 1977 में लॉन्च हुआ था और आज ये हमसे 22 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में हमारा एक संदेश लेकर जा रहा है। और इसी वॉयेजर 1 ने 1990 में, जब वो 6 अरब किलोमीटर दूर था, एक ऐसी तस्वीर ली जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने मुड़कर पृथ्वी की तस्वीर ली और उस तस्वीर में हमारी पूरी दुनिया सूरज की एक किरण में तैरते हुए बस एक धुंधले नीले बिंदु जैसी दिख रही थी। वही है पेल ब्लू डॉट, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और अकेले हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सौर मंडल के बिल्कुल आखिरी छोर पर, ऊट क्लाउड। ये असल में खरबों बर्फीली चट्टानों का एक बहुत बड़ा गोला है, जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को घेर रखा है। हमने इसे सीधे तौर पर कभी देखा नहीं है, बस इसके होने का अंदाजा लगाते हैं। यही है हमारे सौर मंडल की आखिरी सरहद। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम को अलविदा कहते हैं और एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं तारों के समंदर में। यहां आकर पैमाने इतने बड़े हो जाते हैं कि किलोमीटर जैसे शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो सवाल यह है, जब दूरियां इतनी ज्यादा हों तो उन्हें नापे कैसे? किलोमीटर तो अब काम नहीं आने वाले, तो फिर खगोलविदों के पास इसका क्या हल है? और जवाब है प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। लाइट एक साल में जितना सफर करती है, वही है एक प्रकाश वर्ष, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब से हमारी यात्रा का नया पैमाना यही होगा। तो चलिए इस नए पैमाने को इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारे सूरज का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो भी हमसे 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। और हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर को भी वहां पहुंचने में 70,000 साल से ज्यादा लग जाएंगे। सोच सकते हैं। अब जूम आउट करते हैं हमारे अपने घर, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे पर। यह 100 अरब से भी ज्यादा तारों का एक विशाल शहर है और इस शहर का एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला है
1,00,000 प्रकाश वर्ष। और हम इसके सेंटर में नहीं बल्कि कहीं किनारे पर रहते हैं। और इस विशाल आकाशगंगा में हमारी पहचान क्या है? एक छोटा सा रेडियो बबल। ये बस वो 200 प्रकाश वर्ष का दायरा है जहां तक हमारे सबसे पुराने रेडियो और टीवी सिग्नल पहुंचे हैं। इस बुलबुले के बाहर ब्रह्मांड को ये तक पता नहीं कि हम मौजूद भी हैं। वहां के लिए हम पूरी तरह से खामोश हैं। अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। चलिए और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा खुद ब्रह्मांड की किन बड़ी इमारतों का हिस्सा है। इसे हमारे ब्रह्मांडीय पते की तरह देखिए। हम रहते हैं मिल्की वे आकाशगंगा में, जो कि लोकल ग्रुप नाम के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है। ये लोकल ग्रुप एक बड़े वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है और ये सब कुछ लान्याकिया सुपर क्लस्टर नाम की एक विशाल संरचना के अंदर है। लान्याकिया, इस शब्द का मतलब है विशाल स्वर्ग, और ये नाम बिल्कुल सही है। इसमें 1,00,000 से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं जो सब गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचों में से एक है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, उस सीमा पर जहां तक हमारी नजर जा सकती है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या अवलोकन योग्य ब्रह्मांड। पर यहाँ एक बहुत बड़ी और दिलचस्प पहेली है। अगर ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है तो हमें ज्यादा से ज्यादा 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही दिखना चाहिए, है ना? लेकिन हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। ऐसा कैसे? इसका जवाब है ब्रह्मांड का फैलाव। ब्रह्मांड खुद फैल रहा है और यह फैलाव प्रकाश की गति से भी तेज हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है, हम जो 93 अरब प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड देखते हैं वो शायद पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा कोना है। असली ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये कोई नहीं जानता, शायद वो अनंत है। और ये हमें एक आखिरी सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। उस छोर के पार क्या है जिसे हम कभी देख नहीं सकते? उस अंधेरे में कौन से राज छुपे हैं?